फिर सीन नताशा के घर शिफ्ट होती है और हम बच्चे को बेबी स्ट्रोलर में बैठा देखते हैं। उधर बाजू में मिसेस ईव्स भी सोफे पर बैठी थी, तो नताशा मिसेस ईव्स के लिए पानी लाती है। पानी पीने बाद मिसेस ईव्स बताती है कि उन्हें जैक को ढूंढना होगा और बच्चे का श्राप हटाना होगा। एंड ये कहते ही वो अचानक नीचे गिर जाती है और ये देखकर वो बच्चा हंसता है। नताशा उसे समझाती है कि उसे थोड़ी देर पहले हार्ट अटैक आया है तो उसे अब हॉस्पिटल में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानती। तो नताशा उन्हें कहती है कि उन्हें पहले फ्रेश होकर खाना खाकर आराम करना चाहिए। तो नताशा मिसेस ईव्स को बाथरूम तक ले जाती है। मिसेस ईव्स कहती है कि वो बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा पेश आ रही है। ये सुनकर नताशा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जब मिसेस ईव्स बाथटब में नहा रही थी तो नताशा उनका बाहर ही वेट कर रही होती है। वो उनसे पूछती है कि क्या ये सब किसी श्राप की वजह से हो रहा है। मिसेस ईव्स कहती है हाँ। फिर नताशा पूछती है कि इस श्राप को कैसे हटाया जाए, तो वो बताती है कि उसके अपने अपने तरीके हैं। फिर नताशा अपने मोबाइल में श्रापों से छुटकारा पाने की निंजा टेक्निक सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि पहले लोग विक्टिम और जिसने श्राप दिया है उन दोनों को जलाकर मार देते थे और उसी के साथ श्राप भी खत्म हो जाता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम बॉबी को देखते हैं जिसे सैम के साथ स्टेज पर 30 मिनट बाद परफॉर्म करना था। वो सैम को बताती है कि उन्हें बेबी अडॉप्ट करने के लिए और 6 महीने रुकना पड़ेगा। इसके बाद सीन मिसेस ईव्स पर ही शिफ्ट होती है जहाँ वो हेलुसिनेट करने लगती है। वो देखती है कि उधर हिरन आई है और वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो जैक को ज़रूर मारेगी। फिर हम बॉबी को देखते हैं जो अभी भी 6 महीना वेट करने की बात को लेकर उदास थी। इस वजह से वो अच्छे से परफॉर्म भी नहीं करती और अपनी परफॉर्मेंस खराब करके चली जाती है। फिर हम नताशा को देखते हैं जो डाइनिंग टेबल पर मिसेस ईव्स के लिए खाना लेकर आती है। मिसेस ईव्स खाते हुए बताती है कि ये बच्चा उसे एक औरत के साथ कॉन्वेंट में मिला था हेलन के मरने के ठीक 1 महीने बाद। वो ये भी बताती है कि उसे कई साल लग गए ये समझने में कि आखिर बच्चा चाहता क्या है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहती है कि ये बच्चा हमेशा ऐसी ही औरतों को चुनता है जिसे बच्चा नहीं चाहिए, जैसे कि तुम। उनके पास जाने बाद बच्चे को उनमें अपनी माँ हेलन दिखती है, इसलिए वो उतना ही प्यार चाहता था जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है। लेकिन वो जब ऐसा नहीं कर पाए तो ये उनकी जान ले लेता है और फिर ये किसी और को ढूंढता है। और चिंता की बात तो ये है कि जैसा ये चाहता है वैसा उसको किसी ने भी प्यार नहीं किया। फिर मिसेस ईव्स कहती है कि उसे मरने का कोई डर नहीं है, लेकिन वो मरने से पहले ये श्राप खत्म करना चाहती है। फिर सोने के टाइम नताशा बताती है कि उसने जैक का पता मालूम कर लिया है और उसे लंग डिजीज है, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो लोग उसे कल ढूंढने जाएंगे। ये बोलकर नताशा सो जाती है एंड जैसे ही नताशा की आंख लगती है मिसेस ईव्स बच्चे को लेकर वहीं हॉस्पिटल जाती है जिसमें जैक एडमिट था। सीन नताशा पर शिफ्ट होती है जो सपना देखती है जिसमें मिसेस ईव्स का यंगर वर्जन जो अभी भी नूर थी वो नताशा के पास बैठकर उसे एक बल्गेरियन गाना समझा रही थी। वो नताशा से कहती है कि श्राप नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो तो बस एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। और कहती है असल में वो बच्चा जो चाहता है तुम उसे दे दो। फिर नताशा की आंख खुलती है और वो देखती है कि मिसेस ईव्स और बच्चा वहाँ से गायब है। अब हॉस्पिटल में मिसेस ईव्स को जैक का रूम मिल जाता है, तो वो बाहर से देखती है कि जैक के साथ उसकी बेटियां अंदर है, इसलिए मिसेस ईव्स उसकी बेटियों के बाहर निकलने तक इंतजार करती है। उनके जाने बाद वो बच्चे को लेकर अंदर जाती है और सीधा जैक के ऊपर पेट्रोल डालती है। जैक उसे देखता तो है लेकिन पहचान नहीं पाता। मिसेस ईव्स अपने आप पर भी पेट्रोल डालती है और जैक को उसके नाम से बुलाती है। तब जाकर जैक को याद आता है कि ये तो हेलन की दोस्त थी। फिर वो जैक को बच्चा देती है। जैक पूछता है कि वो आखिर इधर क्या कर रही है। मिसेस ईव्स बताती है कि वो सब खत्म करने आई है जो उसने शुरू किया था। जैक को यकीन नहीं होता कि उसका बच्चा अब तक जिंदा है। वो कहता है कि उसने हमेशा समझा कि वो भी हेलन के साथ डूबकर मर गया। मिसेस ईव्स कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और ये बच्चा अब तक जिंदा ही है। ये सुनकर जैक हेलन को जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि उसने बच्चे को कभी अपनाया ही नहीं और उसने बच्चे को वो प्यार ही नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। ये बोलकर उसे धक्का दे देता है और एक चीज को उसके गले में बांधकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये करते करते उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर मिसेस ईव्स दुखी हो जाती है क्योंकि ये सब शैतान बच्चे की वजह से हो रहा था, जबकि वो खुद जैक को मारकर साथ में खुद की जान लेना चाहती थी। तभी हॉस्पिटल में नताशा आती है जो जैक का वार्ड ढूंढ रही थी। उसे जैक का वार्ड मिल जाता है और अंदर आकर वो देखती है कि मिसेस ईव्स ब्लो टॉर्च से जैक को जलाकर खुद को भी जलाकर मारने वाली थी। ये देखकर नताशा ब्लो टॉर्च फेंक देती है और कहती है कि ये उसकी वजह से शुरू नहीं हुआ है और ना ही ऐसा करने से कुछ खत्म होगा। वो बताती है कि श्राप नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये बच्चा जो चाहता है अगर उसे वो मिल जाए तो सब अपने आप ही सही हो जाएगा। ये बोलकर वो बच्चे को गोद में ले लेती है और मिसेस ईव्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नताशा बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के बाहर चले जाती है। अगले सीन में हम नताशा को देखते हैं कि उसने बच्चे को अपना लिया है और जो बच्चा चाहता है वो उसे देने की कोशिश कर रही है, जो था एक माँ का बेइंतहा प्यार। फिर नताशा रूटीन चेकअप करवाने पोस्टनेटल सेंटर जाती है। वहाँ डॉक्टर बच्चे को गोद में लेने की कोशिश करती है, लेकिन नताशा बताती है कि बच्चे को पसंद नहीं कि कोई और उसे टच करे। ये बोलने के बाद नताशा के बैग में उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है और वो अपना मोबाइल ऑफ ही करे उतनी देर में वो डॉक्टर बच्चे को गोद में ले लेती है। ये देखकर नताशा उस डॉक्टर पर हमला करके अपने बच्चे को लेकर सेंटर से बाहर आ जाती है। देखो पहले ही बोला था डॉक्टर समझती नहीं तू। बट एनीवेज
अगले सीन में हम बॉबी को देखते हैं जो सैम का सारा सामान एक सूटकेस में पैक करके सैम से मिलती है। सैम के आने बाद वो उसका सूटकेस उसे दे देती है, पर जाने से पहले सैम बॉबी को अपने अकेलेपन की सारी फीलिंग्स बताती है, जिसमें बॉबी कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे ही एक बच्चा चाहिए था जिसके साथ वो खुशी से रह सके। इसके बाद बॉबी वहाँ से निकल जाती है और नताशा के घर जाती है और देखती है कि बाहर नताशा के कार में मिसेस ईव सो रही है। वो उसे नताशा के बारे में पूछती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, तो वो अंदर जाकर पूरे घर में उसे ढूंढती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तो वो बाहर आकर कार में बैठती है और मिसेस ईव्स को बताती है कि उसे नताशा की फिक्र है और रिक्वेस्ट करती है कि वो बताए कि आखिर नताशा के साथ क्या चल रहा है। मिसेस ईव्स कहती है कि जो था नताशा ने तुम्हें बता दिया, उसके पास जो बच्चा है वो किसी बहुत पुरानी चीज़ का बना हुआ है जिससे बहुत कुछ चाहिए और अब वो उसे नताशा से मिल रहा है। ये बोलकर मिसेस ईव्स बॉबी को कार से बाहर निकलने कहती है। नताशा बच्चे से कहती है कि वो उसके साथ ही है पर उसे उस डॉक्टर को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। वो बच्चे को यकीन दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ ही है एंड फिर वो उसे बेड पर सुलाती है और वो शैतान बच्चा सो जाता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके पापा लाइल उधर आए हैं। तभी बच्चा नींद से जागता है और रोने लगता है, तो वो अपने पापा को जाने के लिए कहती है और बच्चे के पास चली जाती है। वो बच्चे को लाकर शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके पापा ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकेंगे, लेकिन उसके पापा नताशा को कहते हैं कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए और वो खुद बच्चे को लेकर बेडरूम में चले जाते हैं। और तभी वो शैतान बच्चा नताशा को काबू में कर लेता है, जिस वजह से नताशा एक बॉटल लेकर अपने ही पापा के सर पर मारती है। तभी उसे एक फ्लैशबैक दिखता है कि कैसे उसने उस डॉक्टर पर हमला किया था और अब कैसे उसने अपने ही बाप को मारा। इसका मतलब नताशा ने डॉक्टर पर नहीं बल्कि इस बच्चे ने नताशा से डॉक्टर पर हमला करवाया था। ये देखकर वो बच्चे से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और इस बार बॉबी उधर आई थी जो बच्चे के लिए कुछ सामान लाई थी। वो नताशा से कहती है कि जुपिटर हाउस में जो भी हुआ उसके लिए वो उससे माफ़ी मांगने आई है। वो साथ में ये भी कहती है कि वो बस जेलस थी कि उसके पास बच्चा है, लेकिन उसे समझना चाहिए था कि सही में बात क्या है। नताशा ये सुन के खुश होती है लेकिन कहती है कि वो ये सब अकेले संभाल लेगी। फिर बॉबी पूछती है कि क्या उनके पापा इधर है, जिस पर नताशा कहती है नहीं। तो फिर नताशा बॉबी को घर से कटाने यानी भगाने की कोशिश करती है, पर बॉबी ये समझ जाती है तो वो जानबूझकर अपना पानी से भरा ग्लास नीचे गिरा देती है, जिससे नताशा गुस्सा हो जाती है और बॉबी टॉवेल लेकर आती हूँ बोलकर नताशा के बेडरूम में जाती है, जहाँ वो अपने बाप को बेहोश पड़ा देखकर हैरान हो जाती है। तभी अंकल जी को होश आता है और वो बॉबी से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बॉबी उन्हें शांत रहने को बोलकर नताशा के पास टॉवेल के बगैर ही जाती है। बॉबी के आते ही नताशा बच्चे को देखती है और उसे समझ जाता है कि अब बच्चा कुछ भयानक काम करने वाला है, इसलिए वो बॉबी को वहां से भाग जाने बोलती है। लेकिन बॉबी घर से भाग पाए इससे पहले ही नताशा बॉबी पर हमला कर देती है, जिसका मतलब शैतान बच्चे ने फिर से नताशा को पोजेस कर लिया था। फिर अगले सीन में हम मिसेस ईव्स को नताशा के घर में आते हुए देखते हैं। तभी उन्हें क्लोजेट में बॉबी बंधी हुई मिलती है जिसके मुंह पर प्लास्टिक कवर बंधा था। ये देखकर मिसेस ईव्स उसके मुंह से कवर निकालती है तो बॉबी बताती है कि वो बच्चा नताशा को कंट्रोल कर रहा है। फिर हम बच्चे को देखते हैं जो रोने लगता है, जिससे नताशा को पता चल जाता है कि कोई और भी घर में है। इसलिए नताशा पूरे घर में घुसपैठिए को ढूंढने लगती है और मिसेस ईव्स नताशा से छिपते हुए बच्चे के पास आती है और बुनबुन वाले खिलौने से उसका मन बहलाने की कोशिश करती है। पर तभी पीछे से नताशा आकर मिसेस ईव्स के पेट पे चाकू मार देती है। फिर वो नॉर्मल हो जाती है और उसे समझ आता है कि उसने किसी की जान ली है और उसे ये भी समझ जाता है कि उसकी अब कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसलिए वो उस शैतान बच्चे को अपनी कार में लेके निकल जाती है और रास्ते में बच्चे को बहुत सुनाती है एंड वो उसी चट्टान पर जाती है जहाँ से बच्चा गिरा था और उसे पहली बार मिला था, क्योंकि वो इस बच्चे को वहीं से फेंकना चाहती थी और उसे यकीन था कि इस बार इसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि नीचे कोई भी कैच पकड़ने वाला नहीं था और ये नीचे से सीधा ऊपर जाएगा। तभी सीन घर पे शिफ्ट होती है जहाँ बॉबी बेडरूम में अपने पापा को देख रही थी। वो कहते हैं कि वो एम्बुलेंस को लेकर आएंगे। तभी मिसेस ईव्स जो अब तक जिंदा थी कहती है कि उन्हें अभी नताशा का पीछा करना चाहिए। तो बॉबी मिसेस ईव्स को अपनी कार में लेकर नताशा का पीछा करती है और आखिर में उन्हें नताशा मिल ही जाती है जो बच्चे को लेकर नीचे बैठी थी। बॉबी कार से उतर के उसके पास जाती है जहाँ नताशा कहती है कि उसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी क्या है और आखिर कहाँ जा रही है। बॉबी कहती है कि उसे भी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं पता और ना ही किसी इंसान के पास अपने लिए इसका जवाब होगा। तभी नताशा बच्चे को लेकर खाई की ओर बढ़ती है तो मिसेस ईव्स उसे रोकते हुए कहती है कि वो बच्चे को आखिरी बार गोद में लेकर गुड बाय कहना चाहती है। ये सुन के नताशा उसे बच्चा दे देती है, पर मिसेस ईव्स जैसे ही बच्चे को हाथ में लेती है वो बच्चे के साथ चट्टान से सीधा नीचे पानी में कूद जाती है। पर ये देखकर नताशा भी मिसेस ईव्स को बचाने सीधा नीचे कूद जाती है। नीचे पानी में नताशा मिसेस ईव्स को डूबने से बचा लेती है और नदी के किनारे ले आती है और एक लंबी सांस लेकर पूछती है कि अब सब खत्म हुआ है ना, जिस पर मिसेस ईव्स कहती है हाँ शायद। फिर सीन कुछ दिन बाद पर शिफ्ट होती है जहां हम देखते हैं कि सब खत्म हो चुका था और हम नताशा को देखते हैं जो रीटा और मैक्स के साथ एंजॉय कर रही थी और बॉबी को भी वो करने मिलता है जो वो हमेशा से करना चाहती थी, जो था बच्चों के साथ खेलना। फिर हम सैम को देखते हैं जो दूर से खड़ी होकर बॉबी को देखकर खुश थी और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बच्चा तो कभी मरा ही नहीं था,
बल्कि वो उसी वक्त ही पानी से बाहर निकल गया था। और जैसा मिसेस ईव्स ने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वो बिल्कुल गलत थी। और इसी के साथ द बेबी का फर्स्ट सीजन यहीं खत्म हो जाता है। अब जब तक हम इसकी एक्चुअल स्टोरी नहीं जान लेते या इसका सेकंड सीजन नहीं देख लेते, तब तक इसकी स्टोरी या उस बच्चे के बारे में कोई भी अंदाज़ा लगाना फिजूल होगा। सो इसीलिए मैं सेकंड सीजन का वेट करूंगा और जैसे ही वो आता है आपको सबसे पहले यहीं देखने को मिलेगा। अब वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपको एक्सप्लेनेशन और ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने बेबी लवर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी बच्चों का असली रूप देखने मिले। एंड अगर आप कहीं से भी इस चैनल पर नए आए हो तो बिना ज़्यादा सोचे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि सिर्फ यहाँ आपको ऐसी यूनिक सीरीज़ और मूवीज़ देखने मिलेगी। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट। एंड हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो ये बच्चा आधी रात को आपके घर में मिलेगा। पता है ना वो अब भी आज़ाद घूम रहा है। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।